दोस्तों नमस्कार। मूल अधिकार अपन देख रहे थे। आज मूल अधिकारों में आगे निरंतर देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार अपन देख चुके थे। आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम निषेध है। इसका उल्लंघन करना अपराध होगा। मानव से बेगार नहीं ली जा सकती। इसी में दास प्रथा के अंत की भी बात करता है यही अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के काम करने को निषेध करता है। या जो भी संकट में नियोजन में जो इस तरीके के जो उद्योग धंधे हैं जिनमें संकट है या बालकों को जिनमें जीवन को खतरा हो सकता है, ऐसे ऐसे उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के निषेध करता है कार्य को। तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम का, मानव के दुर्व्यापार का या दासता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में लगाने का निषेध करता है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। मनुष्य को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25, जिसके तहत धर्म परिवर्तन का, उपासना का और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का मनुष्य को पूर्ण अधिकार है। किसी भी धर्म में पैदा हुआ है उस मनुष्य को स्वतंत्रता है दूसरे धर्म को अपनाने की। किसी भी पद्धति से तरीके से वो उपासना कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सब स्वतंत्रताएं, ये सब धार्मिक स्वतंत्रताएं वहां तक ही प्रदान की गई है जब किसी दूसरे धर्म को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं हो। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की छूट प्रदान करता है। धार्मिक और पूजा प्रायोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने का, उनका पोषण करने का और अपने धर्म संबंधी कार्यों के प्रबंधन की और चल अचल संपत्ति के अर्जन के और उसका स्वामित्व पाने का अनुच्छेद 26 अधिकार प्रदान करता है। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 कहता है मतलब कर की अदायगी से छूट देता है। इसमें कहा कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए लगाए गए हो। अर्थात अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए लगाया गया हो। अनुच्छेद 28 में
शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। जो भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं या सरकार से सहायता प्राप्त, अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा के निषेध की बात करता है अनुच्छेद 28। इस प्रकार से 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक किसी भी आधार पे हो सकते हैं, भाषाई आधार पे भी हो सकते हैं, धार्मिक आधार पे भी हो सकते हैं। इनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 30 ये कहता है कि इन अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का और अन्य संस्थाएं खोलने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। भाषा या धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं में सरकारी सहायता देने में इस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगी। इस प्रकार से अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। आगे है अंतिम मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और इसी प्रकार की 5 रिट अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और इसी प्रकार की रिट अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस 32वें अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का हृदय कहा है, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों के रक्षा का या मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है 5 प्रकार की, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधार मानकर जारी की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे बंदी बनाने का समुचित कारण क्या है, और अगर उचित कारण नहीं है बंदी बनाने का तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को पेश करने का आदेश देता है और उसका बंदी का कारण जानता है, और अगर समुचित कारण नहीं है तो उसे रिहा करने का आदेश देता है। परमादेश, दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश की रिट जब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा हो, तब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है। इसे परमादेश कहा जाता है। यह आदेश न केवल व्यक्तियों और संस्थाओं वरन सरकार और नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। परमादेश मतलब जब भी कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक वैधानिक प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर रहा तो उसे न्यायालय परमादेश का रिट जारी कर सकता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध की रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। प्रतिषेध उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इसके तहत अधीनस्थ न्यायालय को उन कार्यों को करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रतिषेध के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसा कार्य करने से रोकते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है। मतलब उत्प्रेषण में अगर उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है वो, तो न्यायालय, उच्च स्तर का न्यायालय उसे अपने पास मंगवा लेता है। प्रतिषेध में तो निषेध करता है और उत्प्रेषण में वो उसको सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा लेता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में यह अंतर है कि प्रतिषेध का लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जबकि उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में निर्णय दिया जा चुका है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर समझ में आया कि उत्प्रेषण का लेख तो जब जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, और प्रतिषेध का लेख जब जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, और उत्प्रेषण का लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में निर्णय दिया जा चुका है। ठीक है, उत्प्रेषण में तो वो अपने पास मंगवाएगा और प्रतिषेध में उसे निषेध करेगा। अगला है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध तब जारी किया जाता है जब यह संशय हो कि उसने कोई सार्वजनिक पद अवैधानिक रूप से ग्रहण किया है, और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका दावा पूर्णतः अवैधानिक है तो उसे अपदस्थ कर देता है। इस प्रकार से
संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। इन्हीं के से मूल अधिकारों को क्रियान्वित किया जाता सकता है या लागू किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसे संविधान की आत्मा कहता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को। इस प्रकार अपन ने मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में जो उल्लेख है वो देखा। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। एक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती जब तक वहां के लोगों को मूल अधिकार या मानव अधिकार प्रदान नहीं किए जाए। भारतीय संविधान में विस्तृत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।